कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, तो इसका सही उत्तर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों इसको माह कर लेना, इसको हा लगा देना यहाँ पर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे यहाँ पर भारत का संविधान बनने में। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक है दोस्तों कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर करेंगे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर नारायण प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या बी एन राव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, डॉक्टर नारायण प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था या किसे चुना गया था, तो देखते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर नारायण प्रसाद, सत्येंद्र सिन्हा या बी एन राव। तो इसका सही उत्तर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सत्येंद्र सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष थे वो किसे चुना गया था, डॉक्टर नारायण प्रसाद को चुना गए थे, और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सत्येंद्र सिन्हा को चुना गया था। ये भी आपको याद रखना है। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि पंचवर्षीय योजना है वो किस देश के संविधान से ली गई है। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या रूस। तो पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, रूस के संविधान से ली गई है। दोस्तों याद रखना है यहाँ पर पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य, दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी किसके संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछते हैं यहाँ पर। और चलते हैं यहाँ पर देखते हैं भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारत की जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, कौन थे, बी एन राव थे। भारत की संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो कौन थे, बी एन राव थे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का महासंघ, भारत का परिसंघ या राज्यों का संघ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के नीति निर्देशक तत्व है वो किसके संविधान से लिए गए हैं। जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसके संविधान से लिए गए हैं, कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के या अमेरिका के या जर्मनी के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, किसके, अमेरिका, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर नीति निहित तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था। तो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की जो आत्मा कहा था वो किसे कहा था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, संवैधानिक उपचारों को अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर ये, संविधान की आत्मा कैसे कहा था, तो संवैधानिक उपचारों को अधिकार को कहा था। दोस्तों याद रखेंगे ये क्वेश्चन को। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर ये, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, किस संविधान को मिनी संविधान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। किस संविधान को, 42वें संविधान संशोधन को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों पहले कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर। और किस अधिकार में डाल दिया दोस्तों इसे, तो इसे विधिक अधिकार में डाल दिया। ये भी आपको याद रखना है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों संविधान में जो मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसका सही उत्तर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 35 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, तो एकमात्र भारतीय जो कौन थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कौन थे? वो नीलम संजय रेड्डी थी। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो पद की शपथ है वो कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र है वो किसे सौंपता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? दोस्तों वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है यहाँ पर जी, कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संविधान है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो इसका सही उत्तर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और लागू कब हुआ था दोस्तों? तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है? संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो संविधान है। दोस्तों आपको जरूर बताना है कि 40 क्वेश्चन में दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, जरूर बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। दोस्तों एक लाइक तो दोस्तों जरूर कर दिया करो, लाइक तो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं करते यहाँ पर। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां दी दोस्तों मूल संविधान में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 4 अनुसूचियां फिर बाद में जोड़ी गई थी। तो कितनी अनुसूचियां हुई थी? 12 अनुसूचियां हो गई थी। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जो संविधान की 10वीं अनुसूची थी उसका संबंध किससे है? भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, पदाधिकारियों के वेतन से या दल बदल कानून से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, किससे? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो दल बदल कानून से है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि संविधान में संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। किससे ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान या ब्रिटेन के इंग्लैंड को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं यहाँ पर। जी भी ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं इंग्लैंड को। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ब्रिटेन लिख के आता है, कभी कभी इंग्लैंड लिख के आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। और चलते हैं यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? जो मूल कर्तव्य है संविधान के किस भाग में है? तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। भाग 4 में, भाग 4 का में, भाग 3 में या भाग 1 में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों कभी आपसे पूछ लिया है कि मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं, मतलब किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना रूस किसके संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। जब भी आपको याद रखना है यहाँ पर पंचवर्षीय योजना और मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, भाग 4 में, भाग 4 का में, भाग 3 में या भाग 20 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, भाग 20 में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर कौन से भाग में है, भाग 20 में है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। समानता का अधिकार कहाँ से दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। याद रखना है क्वेश्चन। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी। भारतीय संविधान की प्रथम दिन की जो अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी, डॉक्टर नारायण प्रसाद, सत्येंद्र सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किसने की थी, सत्येंद्र सिन्हा ने की थी। और पहली बैठक कब हुई थी इसकी, तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसी प्रकार चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कि भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था, या भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किसे बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, तो इसका सही उत्तर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में दी गई है। और किस भाग में है, तो भाग कौन से में, भाग 20 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर। और ये जो भी याद रखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर किसी देश के संविधान से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। किससे ली गई है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों को जो निलंबन है वो कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में दोस्तों वो शक्ति होती है जो मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर संविधान के मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कौन होता है, न्यायपालिका होता है। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो कौन होता है, न्यायपालिका होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है जी, जो काफी बार एग्जाम में जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं यहाँ पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 17। ठीक है दोस्तों, क्या है, अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने आपको बताया था संपत्ति का अधिकार कितने थे, 7 थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार को 44 संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। और किस अधिकार में डाल दिया था उसे, तो विधिक अधिकार में डाल दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। जो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछते हैं यहाँ पर ये। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेना को सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। दोस्तों 2 बार मैं ये चक्कर में बोलता हूँ क्योंकि आपको 2 3 4 बार मैं बोलूंगा ना तो आपको जानवर सुनोगे तो जानवर याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जाता है।
संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कितना अंतर दिया जाता है? 6 महीने दिया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों जो आपको आंसर देना है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में आपसे देखूंगा और ये 40 क्वेश्चन में दोस्तों आपको जरूर बताना है कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।